क्या आप भी अपनी शहज़ादियों के बहुत ही प्यार से फ्रॉक स्टिच करना चाहते हैं लेकिन आपको समझ नहीं आती कि हम इसे किस तरह स्टिच करें या डिज़ाइनिंग ऐसे ही करेंगे, रेडीमेड लगने चाहिए? डोंट वरी, ये वीडियो देखिएगा। आपसे कटिंग और स्टिचिंग मैं आपसे शेयर करूंगी। आप इस तरह स्टिच करेंगे ऐसे लगेगा कि अपने अपने बच्चों के ड्रेसेस रेडीमेड लेके आए हैं। तो यहाँ पे पास लोन का फैब्रिक है, कुछ इस तरह से ऊपर प्रिंट है इस तरह से। तो यहाँ पे मैंने 21 इंच मैंने इसकी रखनी है लेंथ। 1 से 2 साल की बच्ची का आपको मैं बता रही हूँ। अब अपनी बेटी के अकॉर्डिंग उसकी लेंथ विथ बढ़ा सकते हैं। यहाँ पे 1 मीटर मेरे पास कपड़ा है और 26.5 इसकी विड्थ जा रही है डबल में। रेडी करना है 21 इंच की, 8 इंच की आएगी बॉडी। तो फ्रिल जो हमें चाहिए होगी वो हमें 13 इंच रेडी चाहिए होगी। राइट हो गया। अब ये हमें रेडी चाहिए होगा तो फोल्डिंग अपनी कम करनी है या ज़्यादा करनी है वो आप पे डिपेंड करेगा। मैंने इसको डबल मजीद फोल्ड किया, फोल्डिंग का मार्जिन रखा, हाफ इंच ऊपर फोल्डिंग का रख के मैंने इसको कट कर लेना है। फ्रिल हमारी अलग आ जाएगी। ठीक है, ये 1 मीटर है, जस्ट फ्रॉक अप्पा होगा। यहाँ पे अक्सर हमारे पास फैब्रिक बच जाते हैं, हम समझ नहीं आती है। ट्राउजर वाला ये बचा हुआ था, बहुत ही प्यारा टेक्सचर फैब्रिक है ये। इसकी मैं बनाऊंगी बॉडी और नीचे वाले फ्रिल आ जाएगी पिंक। यहाँ पे 8 इंच रेडी करना है, हाफ इंच ऊपर से हाफ इंच नीचे स्टिचिंग का छोड़ा मैंने। ठीक है, कंधा 8.2 है, चेस्ट 13 इंचेस की है और वेस्ट आ जाएगी यहाँ पे 12 इंचेस की आ जाएगी। आर्म की शेप देनी है, बैक की पट्टी थोड़ी बढ़ा के रखनी है। इस साइड से जो मैंने मार्क किया अपनी शेप लाजमी देनी है, अच्छी आएगी। नेक यहाँ पे 2 इंच की विड्थ रख रही हूँ, डेप्थ 2.5 की रख रही हूँ। राइट, और बैक को जस्ट 4 इंच की मैंने हल्की सी शेप दे देनी है। बेबी गर्ल्स के गले बड़े हों तो वो बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। और यहाँ पे जो बैक था फोल्ड करके मैंने इसकी स्टिचिंग कर देनी है। आपको बता दूँ कि हमने डिजाइनिंग करनी किस तरह से। नीचे फ्रिल आ जाएगी, फ्रिल के बाद हमने 2 पट्टियाँ रेडी कर लेनी है, 2 इंच की कट कर लेनी है लंबी। और उसको हमने फोल्ड करना है इतना कि वो डबल फोल्ड हो जाए, थोड़ी सी मोटी हो जाएगी, 1.25 इंच की रह जाए हमारी पट्टी। ये हम करेंगे डिजाइनिंग पे। 3 इंच की मैंने मार्किंग की है और ऊपर जहाँ पे कंधे की सिलाई है जस्ट उतना मार्जिन रख के हमने इसको सेट कर देना है। ग्लू स्टिक लूंगी ताकि एक जगह पे फिक्स हो जाए, मुझे काम करने में आसानी आए। 1.5 इंच की मैंने डबल फोल्ड एक और स्ट्रैप ली है जो कि यहाँ पे एक बेल्ट के तौर पे काम है। यहाँ पे बहुत ही खूबसूरत मेरे पास लेस मौजूद थी, इसके ऊपर ये फर्दर मैंने मजीद लेस भी लगानी है। तो सबसे पहले हम सिलाई लगा लेंगे जो कि हमने पट्टी लगाई थी एज अ बेल्ट के तौर पे। ये हमारी सिलाई हो गई। उसके बाद आयरन लाजमी करना, जो लेस आपने लगानी हो बच्चों की फ्रॉक पे आयरन लाजमी कर लिया करें। ग्लू स्टिक से मैंने आयरन कर लिया ताकि सेंटर इसका ख़राब ना हो, बिल्कुल साथ है। और यहाँ पे बिल्कुल साथ साथ मैंने लगा लेनी है सिलाई कुछ इस तरह से। देखिए, हम नॉर्मल फ्रॉक स्टिच करें इतना ग्रेसफुल नहीं आता, थोड़ी सी एम्बेलिशमेंट कर दें, लेसिस के लगाने का तरीका डिफरेंट कर दें तो वो बहुत प्यारा। ये वाली लेस आप पूछेंगे कहाँ से लिया, लोकल बाजार से ली थी, आज से 4 साल पहले मेरे पास मौजूद थी तो मैंने लगा दी। और जो मैंने बेल्ट रेडी किया था उसको भी मैंने साथ में ज्वाइनिंग कर दी है, शोल्डर की ज्वाइनिंग कर दूंगी, बैक साइड को भी ज्वाइन कर दूंगी। यहाँ पे डबल सिलाई लगा दूंगी चुनट्स के लिए आगे पीछे, और उसको मैंने ज्वाइनिंग कर लूंगी। अगर एक एक को बताती हूँ तो वीडियो बहुत लंबी हो जानी थी। अगर आपको चाहिए तो मैं अलग अलग से पार्ट में बना दूंगी, फिलहाल मैंने कहा आपको आइडिया हो जाए। साइड की मैंने सिलाई लगा दी। अब जितना मैंने फोल्ड करना था इसको मैं फोल्ड करी हूँ। अच्छा, अक्सर कहते हैं कि हमारी फिनिशिंग रेडीमेड नहीं आती जो कि हमारी रेडीमेड हो। देखें, आप ये देखें कि मैं काम में प्रेसिंग ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ। एक चीज़ को देखने के बाद दोबारा, ये नहीं कि अक्सर बैठते हैं पूरा कंप्लीट करने के बाद उठते हैं तो वो फिनिशिंग अच्छी नहीं आती, थोड़ी सी आपको एफर्ट डालनी पड़ती है। अब अगेन मैंने ग्लू स्टिक लिया है, वो लेस जो थी ये लेस बहुत बारीक है, आगे पीछे इसने बहुत आराम से हो जाना है। अगर उधेड़ती रहूँगी तो मज़ा नहीं आएगा। ग्लू स्टिक से पेस्ट कर लिया, यहाँ पे थ्रेड ना निकले उसको मैंने फोल्ड किया, वाइट पार्ट को आराम से मैंने इसको स्टिक कर दिया। अब देखें, अगर मैं लेस लगा रही हूँ, ठीक है, अगर ग्लू स्टिक का यूज़ ना भी करें, अगर प्रो है तो लगा लें। अनइवन हो रहा है, उधेड़ रही हूँ, टाइम टेकिंग भी है, फिनिशिंग अच्छी भी नहीं है कि डबल सिलाई लगाएंगे तो मज़ा नहीं आता। पहले फोल्ड करने के बाद फैब्रिक को फोल्ड किया, फिर लेस को मैंने ग्लू स्टिक से किया और मैंने कर दिया सिलाई। अब दोनों हमारे फिक्स हो गए। अगेन मैंने इसको प्रेस किया ताकि नीटनेस कमाल क्या है, ऐसे थोड़ी ना आ जाती है। अब खुद ही देखें कितनी ग्रेसफुली लेस हमारी अटैच हो गई है। इतना भी बहुत प्यारा लग रहा है, लेकिन हमने मजीद इसमें बेबी कॉलर भी बनाना है और स्लीव्स भी। बेबी कॉलर बनाने के लिए सबसे पहले आपको प्रेफर करूँगी किसी कागज़ पे आप शेप दे दिया करें, क्योंकि बाद दफ़ा शेप सही नहीं आ रही होती, हमें आगे पीछे करना हो, फैब्रिक पे करेंगे तो हमारा वेस्ट हो जाएगा। राउंड बिल्कुल साथ साथ मैंने मार्क कर लिया है। डबल फोल्ड करने के बाद फ्रंट और बैक को मार्क कर लिया। अब
मैंने शोल्डर को देख रही हूँ कि विड्थ कितनी है, तकरीबन 2 इंच आ रही थी। 2 पॉइंट मैंने पहले उतना रखा, वो अच्छा नहीं लग रहा था, दोबारा मैंने फिर किया। अब जो शेप पहले दी थी उसके अराउंड मैंने 2.2 की सारी मार्किंग कर ली है। आपने अगर बनाना तो आप तकरीबन मेथड सबका एक ही होता है। इस तरह से मैंने ड्रा कर लिया। ड्रा करने के बाद इसको मैं कट कर लूँगी अंदर से भी, यहाँ से हल्की सी राउंड सी शेप दे देंगे और कट करने के बाद देख लेंगे कितना बड़ा है बैक से, उसको भी मैंने राउंड शेप दे दिया। कोई मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। 0 की फ्यूजिंग पेपर ली, कपड़े के ऊपर पेस्ट किया। पेस्ट करने के बाद उसको मैंने अगेन ड्रा किया। अब करूँगी फैब्रिक पे, से हमारा फैब्रिक वेस्ट भी नहीं होगा और बेबी कॉलर की शेप भी हमारी प्रॉपर आएगी। इसको अब मैं दोनों को पिन अप करने के बाद कट कर लूँगी। फ्रंट हमारा फ्यूजिंग है, बैक हमारा प्लेन आएगा। यहाँ पे मैंने लेस ली, एक्स्ट्रा फैब्रिक बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। जस्ट 2 पॉइंट है, लेस जहाँ पे कर्व आ रहा है कट लगाती जाऊंगी और मैं सिलाई लगाती जाऊंगी कुछ इस तरह से, ठीक है। मैंने कहा एक आइडिया हो जाए जो सीने वाले हैं ना, कुछ सीते किस तरह से, अगर आपको कॉलर किस तरह से लगाना है, स्लीव्स किस तरह से करनी है, आप कमेंट्स कर दीजिएगा, मैं फिर अलग से वीडियो भी बना दूंगी। क्योंकि बाद दफ़ा देखने वाले वो होते हैं जिनको सब कुछ आ जाता है, तो एक आइडिया चाहिए होता है। तो मैंने कहा चलो को बता दूं, डिटेल में ना बनाओ तो कहते हैं आप ही थोड़ी डिटेल भी दे दें, तो मैंने कहा चलें दोनों ही कर लेते हैं। अगेन लेस लगाने के बाद नीचे सेम फैब्रिक मैंने कट किया, उसको रख के भी मैंने इस तरह से सिलाई लगा दी है। फ्रंट और बैक सब स्टार्ट करें, पुख्ता करना है। करीब से दिखा रही हूँ, इसकी सिलाई ऐसे है। एक्स्ट्रा फैब्रिक जो आ रहा है इसको मैं कट करके इवन कर लूँगी और प्रेस आप देखें मैं अगेन कर रही हूँ। चुनर्स थोड़े बहुत जो आए होते हैं ना वो भी हमारी गायब हो जाएंगे, राइट। अब हम इसको पहले हाथ से सीधा करेंगे, थोड़ा सा खींचेंगे, चुनर्स ना आए। जहाँ पे खिंचाव पैदा हो रहा है कर्व में, वहाँ पे लेस के साथ हम थोड़े से कट्स दे देंगे ताकि एक प्रॉपर हमारा कॉलर जो है वो बैठ जाए। अनइवन था उसको मैंने अलग किया। अब मैंने इसको शर्ट पे रख के देखना है, ये अच्छा लग रहा है क्योंकि ये 1.5 साल की बच्ची का, तो उस लिहाज से ये मुझे काफ़ी बड़ा लग रहा था। मैंने पहले पिन अप करके मेक श्योर किया, तो मुझे मज़ा नहीं आ रहा था, तो अगेन मैं इसको दोबारा उधेड़ूंगी और फिर मैं देखूंगी कि मैं कितना करना। और ये आगे थोड़ा जा रहा था, मुझे थोड़ा पीछे जाया था कि जो पट्टी जो हमारे ऊपर आ रही है ना उसके ऊपर ना आए। इतना रखना चाहें तो ये मेथड है बिल्कुल, बाकी बताऊंगी वैसे ही करना है। अगेन मैंने इसको इतना छोटा करना था, मैंने दोबारा से फोल्ड किया शर्ट को इसके ऊपर। अगेन मैंने ट्रेस किया, तकरीबन ये मेरा होगा 1.25 इंच का, या फिर मैं कहूँगी 1.5 इंच से थोड़ा सा कम। अब जितना मुझे चाहिए था मैंने कट किया। सीम रीपर से मैंने अगेन लेस उधेड़ी, दोबारा मैंने चेक किया मुझे कितना चाहिए। ये देखिए मैंने कहा इस तरह से भी हो जाता होता, लाजमी नहीं कि एक दफ़ा में आपसे चीज़ ठीक आए, हम स्टिच करने वालों से भी ऐसे हो जाता है। मैंने कहा मैं रियलिटी दिखा दूँ ताकि जो बिगनर्स हैं वो डिसहार्ट ना हो कि हमसे एक बार चीज़ सही नहीं बनती, ठीक है। अगेन मैंने स्टिच किया सारा प्रोसीजर, फिर मैंने दोबारा चेक किया। दोबारा चेक करने के बाद अब मैं इसको सेंटर से स्टार्ट करूंगी, बिल्कुल सेंटर से। लेस हमारी सेंटर पे आएगी। हाफ फुट के गैप से मैंने सिलाई लगाते जाना है जहां तक हमारा ये कॉलर जाएगा, राइट। ये हमारी होगी सिलाई। अगेन दूसरा पहले इसके साथ रखूंगी और इधर से ही मैं सिलाई लगाऊंगी ताकि हमारा बराबर आए, ठीक है जी। ये देखिए इस तरह से हाफ इंच के गैप से मैं सिलाई लगाती जा रही हूँ। इसको सिलाई लगाने के बाद हमने एक उरे पट्टी रेडी कर लेनी है। आपको मैं दिखा भी देती हूँ करीब से कि ये किस तरह से है। ये हो गया। अब हम जैसे बैक नेक की फिनिशिंग देते हैं ना उरे पट्टी के साथ, सेम अब वही मेथड करना है, कोई मुश्किल भी नहीं है। अब जहाँ पे पहले सिलाई लगाई थी वही हमने उरे पट्टी को रखते जाना है और उसके ऊपर सिलाई लगाते जाना है, एंड दैट्स इट। ये लग गई स्टार्टिंग में और एंड पे आपने 1.25 इंच बढ़ाना है। कट्स लगाने हैं। कट्स लगाने के बाद जैसे हम इस तरह से फोल्ड करते होते हैं ना, उसके एथ के ऊपर टॉप स्टिच देते हैं, सेम ऐसे ही मैंने इसके ऊपर सिलाई लगानी। नीचे ऐसे करने से क्या होगा कि हमारा कॉलर्स बहुत अच्छा बैठेगा, फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी। अक्सर कहते हैं कि हमारी फिनिशिंग अच्छी नहीं आती, हम क्या करें। अच्छा बच्चों के सीने में टाइम लगता है, मैं मानती हूँ, लेकिन जब थोड़ा सा टाइम दे के आप स्टिच करेंगे तो फिनिशिंग भी इसकी अच्छी आती है। ये हमारे से बैक नेक कहते हैं फिनिशिंग। अब अगेन मैं इसको इस तरह से फोल्ड करके कॉलर्स को साइड पे करके सिलाई लगाऊंगी। उससे पहले जो एक्स्ट्रा फैब्रिक था उसको मैंने इस तरह से कट कर लेना है, राइट। कट करने के बाद अब आप ये देखिए मैं इसको इस तरह से फोल्ड करूंगी, ये फोल्ड हुआ, इस तरह से आ गया। और अब हमने बिल्कुल उसके एजेस के ऊपर सिलाई लगा देनी, दैट्स इट। मैंने कहा दोबारा से आपको दिखा देती हूँ मैंने इसको किस तरह से किया है। इस तरह से हुआ। अब इसके ऊपर बस सिलाई अपने नीचे वाले फैब्रिक को खींच के सीधा करते रहना है ताकि इसमें बल ना आए। इस चीज़ का फिर आपने ध्यान करना है। अगर आप फर्स्ट टाइम
कर रहे हैं, मे बी आपसे फिनिशिंग इतनी नहीं आए क्योंकि ये चीज़ें प्रैक्टिस से आती हैं। आप 1-2 बार बनाएंगी तो नीट आ जाएगा। बहुत ही खूबसूरत सा हमारा कलर हो गया है रेडी। आप देख सकते हैं कितना प्यारा, कितना नीट फिनिशिंग के साथ आ रहा है। और ये इतना कोई रियली प्यारा लग रहा था ना, कैमरा तो इसके साथ जस्टिस कर ही नहीं रहा, लग ही नहीं रहा था कि ये अपने घर में स्टिच की है। ट्रस्ट में बहुत प्यारा लग रहा था। अब आपने मुझे कमेंट्स करके बताना है कैसे लगा आपको। ये हो गया अब स्लीव्स मैंने 10 इंच रेडी करनी है, 3 इंच एक्स्ट्रा रखा था, हाँ, जिसे हम पफ स्लीव्स कहते हैं, वो आ जाएगी। आगे हमारा फोल्ड हो जाएगा। ये लेस लग गई है इस तरह से। आगे मैंने इस हिस्से को मैंने सिलाई लगा दी है बड़ी करके, साइड की सिलाई लगा के टूनर्स दे दूंगी गैदर्स, जो कि हमारे जस्ट ऊपर आ जाएंगे। और जैसे हम बाजू की सिलाई लगाते हैं वैसे मैं सिलाई लगा लूंगी। ज्वाइनिंग करने के बाद अब हमारी आ गई है ये लुक। अच्छा लग रहा है। मज़ीद एम्बेलिशमेंट करेंगे। हमारे पास जो मिल्की की फ्लावर लेस आते हैं ना 3D में, ये मिल जाती है आराम से। लकीली मेरे पास 2 ही फूल पड़े हुए थे। अब हम इसको लगाएंगे अपने बेल्ट के ऊपर जो हमने फैब्रिक का बनाया है, और इसके ऊपर पिनअप किया। पिनअप करने के बाद मैं इसके सारे राउंड सिलाई लगा दूंगी ताकि बिल्कुल पुख्ता हो जाए, क्योंकि इस तरह की चीज़ लगाई हो ना बच्चे उसको खींचते रहते हैं तो उधर ना जाए, सिक्योर भी अच्छे से हो जाएगा और फिनिशिंग भी ज़्यादा अच्छी आ जाएगी। ठीक है, ये इस तरह से मैंने राउंड राउंड सारी स्टिचेस लगा दी हैं ताकि ये नज़र भी ना आए और सिक्योर भी हो जाए। दूसरा पोल भी सिक्योर कर लूँगी, प्रेस कर लेती हूँ, टिच बटन लगा लेती हूँ और फिर मैं आपको दिखाऊंगी इसकी फाइनल लुक हो गई है रेडी। और ये है हमारी फ्रॉक की खूबसूरत सी लुक हो गई है रेडी। वाइट टाइट्स के साथ वेयर करें और बहुत ही प्यारा लगेगा। अब आपको मैं क्लोजअप दिखा रही हूँ इसका कॉलर का। देखिए बड़ा लगाती तो इतना अच्छा ना लगता, जो बेल्ट लगाया था उसने छुप भी जाना था। बैक से भी दिखा रही हूँ आपको, इसमें चुनर्स कोई नहीं आए। फिनिशिंग भी आप देख लें कितना प्रॉपर परफेक्ट बैठा है। बहुत बड़ा गला बनाएंगे अच्छा नहीं लगेगा। पीछे से ओपन रखा है, टिच लगाया है ताकि बच्ची को पहनने में आसानी हो। आप जिप लगाना चाहें तो आप जिप भी लगा सकती हैं। अब आप ये लेस देख लें कि पट्टी के दरमियान में प्रॉपर आ रही है और आ जाएंगे ये हमारा फ्लावर बेल्ट के साथ। अच्छा, यही जगह पे फिक्स रहे तो इसके अंदर मैंने डबल साइडेड एडहेसिव टेप ना थोड़ी थोड़ी गैप के बाद लगा दी है ताकि बाद दफा पहना हो ना वो गैप सा आता है बेल्ट में। और ये आ जाएंगी इसकी बहुत ही प्यारी सी पफ की स्लीव्स। बच्चियों को पफ स्लीव्स पहने हुए बहुत प्यारी लगती हैं। और ये है इसकी बैक लुक, मैं आपको दिखा देती हूँ। यहाँ पे मैंने व्हाइट का कंट्रास्ट किया जो बहुत प्यारा लग रहा है। बैक से आप कॉलर को देखें, इसकी फिनिशिंग देखेंगे कितनी अच्छी और नीट आई है। आई होप आपको मेरी इस फ्रॉक की डिज़ाइनिंग बहुत अच्छी लगी होगी। आप अपनी प्रिंसेस के इस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं। कंट्रास्ट में कलर है, ये रियल में बहुत ही प्यारा लग रहा था। और ये आ जाएगी फ्रॉक की ओवरऑल लुक। अपनी प्रिंसेस के पहनाएं कितनी ही ब्यूटीफुल लगेंगी। तो अगर फ्रॉक की ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक करना मत भूलिएगा। नहीं है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने बहुत ही प्यार से सब्सक्राइबर की फरमाइश पे बनाई थी। तो आपने कमेंट्स करके बताना आपको कैसी लगी।